तो कानून व्यवस्था बहाना सियासी निशाना। उत्तराखंड राज्य कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष बाहे चढ़ा रहा है। विपक्ष के अपने तर्क हैं और ऐसे कई मामले हैं जिसको लेकर मित्र पुलिस मित्र दिखाई देती है। सरकार पर निशाने साधे जा रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस लगातार अपराधियों की धरपकड़ करने का दावा कर रही है। हरिद्वार में दिन दहाड़े हुई लूट के आरोपी एक इनामी बदमाश को पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया और एनकाउंटर के बाद अब विपक्ष सियासी सवाल कर रहा है। अभी भी 4 और आरोपी फरार हैं। एनकाउंटर का दावा किया गया है, लेकिन पुलिस और उसकी कार्यप्रणाली पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, यह कहते हुए कि हमारी पुलिस मित्र पुलिस बन गई, जिसका खौफ अपराधियों में अब रहा नहीं। विपक्ष के तीर और बीजेपी का जवाब। बीजेपी का कहना यह है कि सरकार और पुलिस दोनों का इकबाल कायम है, अपराधियों में खौफ है, और अगर नहीं होता तो यह एनकाउंटर क्यों होता। एनकाउंटर हुआ यानी यह प्रमाण है कि पुलिस किसी को बख्शने वाली नहीं है। कानून व्यवस्था अब चुस्त है या फिर वाकई में फुस है, यह अपने आप में एक सवाल है। पुलिस सुस्त, बदमाश, चुस्त और दावे फुस। एक के बाद एक घटना, एक के बाद एक घटना। देहरादून में भी लूट की वारदात, हरिद्वार में भी लूट की वारदात, उधम सिंह नगर में भी बेलगाम बदमाश। यानी कि जो 3 मैदानी इलाके खासतौर पर जिले हैं, वहां पर अपराधियों का खौफ साफ तौर पर दिखाई देता है। बेलगाम बदमाश है, बेखौफ बदमाश है और बेरहम बदमाश है। अब बदमाशों में पुलिस का इकबाल क्या वाकई में खत्म हो गया? प्रदेश में कब सुधरेगी कानून व्यवस्था? यह अपने आप में सवाल बन गया है कि शहर शहर बदमाशों का कहर आखिरकार क्यों? कहीं लूट और कहीं डकैती। बदमाशों में पुलिस का इकबाल आखिरकार क्यों खत्म हुआ? क्यों कानून व्यवस्था नहीं सुधर रही? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। दून से लेकर हरिद्वार तक उधम सिंह नगर में बेलगाम अपराधी क्यों हैं, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ नीरज कोहली इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गरिमा दसोनी कांग्रेस का चेहरा है और कुछ ही देर में बीजेपी का चेहरा भी स्क्रीन पे दिखाई देगा आपको। तो गरिमा जी, चर्चा की शुरुआत में आपके साथ ही करना चाहूंगा। एक के बाद एक घटनाएं सरकार की तरफ से और बीजेपी की तरफ से दावा किया गया है कि पुलिस का इकबाल ना होता तो यह एनकाउंटर भी ना होता। आपका जवाब? आपने ये तो बताया कि देहरादून में भी और हरिद्वार में भी। गरिमा जी, आपका ऑडियो में समस्या आ रही है। अभी आ रही है आवाज? बहुत। हाँ, आप बोलिए गरिमा जी, प्लीज कंटिन्यू। मैं ये कह रही हूँ, आपने अभी रिपोर्ट में बताया कि देहरादून में भी लूट की वारदात हुई और हरिद्वार में भी लूट की वारदात हुई। मैं उसमें एक एडिशन कर दूं। देहरादून में जिस दिन लूट की वारदात हुई उस दिन महामहिम राष्ट्रपति जी आए हुए थे, और जिस दिन हरिद्वार में हुई उस दिन महामहिम उपराष्ट्रपति जी आए हुए थे। तो ये आलम तब है जब देश के प्रथम नागरिक हमारे वहां उत्तराखंड में पधार रहे हैं। उस दिन कानून व्यवस्था के हालात हैं। जहां तक एनकाउंटर की रही बात, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पड़ोसी राज्य को देखते देखते अनुसरण कुछ करने में ज्यादा ही आगे निकल गए धामी जी। बुलडोजर बाबा की तर्ज पर यहाँ बुलडोजर चलाए गए, लेकिन उसमें दोहरे मापदंड अपनाए गए, अपना और पराया किया गया। और अब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गई है उत्तराखंड की कानून व्यवस्था। आपको दिक्कत है एनकाउंटर में? हाँ, ऐसा प्रतीत होता है
कि इन लोगों का लॉ एंड ऑर्डर में कोई यकीन नहीं है क्या? इनका क्या न्यायपालिका में कोई यकीन नहीं है? जो आप खुले आम गोली से उड़ा दे रहे हैं। और कल तक तो आप ही चुनौती दे रहे थे, आप कह रहे थे अपराधी फरार है, माल बरामद नहीं हुआ, हरीश रावत जी धरना दे रहे थे, अब एनकाउंटर हुआ तो आप परेशान हो रहे हैं, क्यों? नहीं, वो हमारा अधिकार है कि हम चेताएं, हम जगाएं सोई हुई सरकार को, हम आईना दिखाएं कानून व्यवस्था को लेकर, आपदा प्रबंधन को लेकर। ये विपक्ष का काम है। तो अपराधियों में खौफ कैसे पैदा होगा जब जिस खौफ का आप जिक्र कर रही हैं? मैं यही तो कह रही हूँ, दोहरे मापदंड की जो मैं बात कर रही हूँ। अगर चोरी बड़ा अपराध है तो इनकी पार्टी के बलात्कारियों की पुष्टि हो चुकी है। उनको क्यों नहीं आप सारे बाजार हैंग कर देते, फांसी का फंदा लगा देते हैं उनके ऊपर? एक सिलसिला है, एक लंबी फहरिस्त है इनके वहां दुष्कर्मियों की, भर्ती घोटाले करने वालों की, जिंदा कारतूस एक देश से दूसरे देश ले जाने वालों की। उनके लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं है क्या? अब इस एनकाउंटर से आपको दिक्कत क्या है? इस एनकाउंटर से आपको क्या समस्या है? नहीं, समस्या कुछ नहीं है। आपने चलिए अपराधी पकड़ा, लेकिन मैंने कहा ना कि ये तो अराजकता का माहौल है। अगर पुलिस ही जो है करने लगी न्याय, तो फिर सारी न्यायपालिकाएं बंद हो जानी चाहिए। फिर तो जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? फिर यही कर डालें सबको। अपराधी अगर सामने से गोली चलाए तो क्या करे पुलिस? नहीं, मैंने वही तो कहा कि डिटेल्स मुझे नहीं पता है। अगर सामने से भी गोलीबारी हुई है तो पूरा अधिकार है पुलिस को सेल्फ डिफेंस में गोली चलाने का। मुझे गोली चलाने से भी उतनी बड़ी आपत्ति नहीं है। मुझे ये आपत्ति है कि दोहरे मापदंड क्यों? मुकेश बोरा पे, भगत बोरा पे, जो इनका सल्ट का मंडल अध्यक्ष है, चंपावत का मंडल अध्यक्ष है, हरिद्वार का इनका किसान मोर्चे का अध्यक्ष है, इनके ओबीसी प्रकोष्ठ का सदस्य है सैनी, उसने 13 साल की बच्ची के संग गैंग रेप करके उसकी निर्मम हत्या कर दी। व्यवस्था नहीं है। वर्मा जी जुड़ गए हैं क्या? हाँ, मैं जुड़ा हूँ सर। जी वर्मा जी, कैसे हैं आप? सब कृपा है सर। वर्मा जी, कृपा तो है लेकिन सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है उत्तराखंड में, नहीं? दून से लेकर हरिद्वार से लेकर उधम सिंह नगर सब बेखौफ बेलगाम अपराधी। तिलक जी देखिए, भगवान भरोसे तो होना चाहिए, क्योंकि देवभूमि है और भगवान के ऊपर हमारा विश्वास है, भगवान के ऊपर हमारी आस्था है। भगवान के ऊपर हमारी आस्था है। भगवान का तो भरोसा करना चाहिए। लेकिन बिल्कुल ये सब कुछ मतलब भगवान भरोसे चल रहा है, आप यही कह रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी है जो सनातन विरोधी है, इनका भगवान पर विश्वास है। नहीं, यहाँ सनातन की बात कहां से आ गई? नहीं, सनातन की बात वर्मा जी कहां से आ गई? मैं अपराधियों की बात कर रहा हूं, आप सनातन की बात कर रहे हैं। अरे श्रीमान जी, आपने कहा सब भगवान भरोसे चल रहा है, तो मैंने कहा भगवान के ऊपर हमारा विश्वास है, भगवान के ऊपर हमारी सरकार की जरूरत क्यों है? संजीव वर्मा, ये बताओ, अगर भगवान भरोसे सरकारें चल रही है तो फिर गांधी जी की और तुम जैसे लोगों की जरूरत क्या है? क्योंकि मुझे बस ये बता दो कि फिर भाजपा के सरकारों की जरूरत क्या है? भगवान भरोसे प्रदेश चलने हैं तो सरकारें होनी नहीं चाहिए। तिलक जी, आपने जो बात करी भगवान की, तो मैंने भगवान के ऊपर भगवान की बात करी, क्योंकि जो देवभूमि है। अब बात रही जहां तक सरकारों की, तो सरकार अपना काम बहुत शानदार तरीके से कर रही है। डबल इंजन की हमारी सरकार है और गुड गवर्नेंस की हमारी सरकार है, जीरो टॉलरेंस की हमारी सरकार है। बहुत शानदार तरीके से हमारी सरकार चल रही है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, चाहे अन्य विषयों की बात करें, सरकार पूरी गंभीरता के साथ हर विषय के ऊपर काम कर रही है। और जहां तक बात रही कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ, कांग्रेस का हाथ अराजक तत्वों के साथ, कांग्रेस का हाथ आतंकियों के साथ, कांग्रेस का हाथ पत्थरबाजों के साथ, कांग्रेस का हाथ जो अतिक्रमणकारी है उनके साथ, सबके ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। वर्मा जी, वो जो दून में लूट हुई थी, दून में लूट हुई थी, उसका माल बरामद हो गया क्या? तिलक जी देखिए, और वो हरिद्वार में लूट के लिए खुलासा करने के लिए पुलिस चारों दिशाओं में गई, पता चला कि वो तो हरिद्वार में ही है, हरिद्वार में ही घूम रहा था, इसका एनकाउंटर हुआ। तिलक जी देखिए, एक अमूलचूल परिवर्तन ये हुआ है कि कांग्रेस शासन काल में अपराध होते थे,
ये उसके ऊपर चादर और कंबल डालकर उसको छुपाने का काम करते थे। उसके अपराधियों के साथ इनकी मिली भगत हुआ करती थी। हमारी सरकार के संज्ञान में जो भी अपराध, जो भी घोटाला या जो भी इस प्रकार की, सर उत्तराखंड में माहौल बदल गया है। इससे पहले उत्तराखंड की ये फिजाएं नहीं थी। के ऊपर कार्रवाई करती है संजीव वर्मा जी, इससे पहले उत्तराखंड की ये फिजाएं नहीं थी। अपराधियों को उत्तराखंड क्राइम स्टेट बन रहा है का काम करती है। संजीव वर्मा जी, उत्तराखंड क्राइम स्टेट बन रहा है। कांग्रेस पार्टी उसकी ढाल बन, और आप इसे राम राज्य कह रहे हैं। ये राम राज्य, यही राम राज्य है वर्मा जी। तिलक जी, मैंने कहा ये देवभूमि है, इसलिए राम राज्य भी है। पूरे देश भर में राम राज्य है, पूरे देश भर में राम राज्य। अच्छा, ये राम राज्य है, क्यों नहीं? अपराधी बेखौफ हो गए, बेलगाम हो गए, जिसका मन आ रहा है उसको ठोक रहा है। तिलक जी, जो उत्तराखंड को कोई भी अपराधी यदि अपनी चरण स्थलीय मानकर एक गलत फहमी में यहाँ पर आएगा तो उसको अपने अंजाम भुगतने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा। एक मिनट, नीरज जी रहेंगे। नीरज जी, ये चल क्या रहा है उत्तराखंड में? हमने आज तक ऐसा माहौल नहीं देखा उत्तराखंड में। यह बात तभी उठ गई थी और यह बात सच है। हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर, ये 3 ऐसे जिले हैं जहां का पूरा स्वरूप बदल चुका है, भौगोलिक दृष्टि से भी और धर्म के लिहाज से भी। ये किसी से छिपा नहीं है। उस पर गरिमा जी कुछ नहीं बोलेंगी। ये भी तो एक खतरा है। ये ऐसी फिजाएं तो हमने कभी नहीं देखी उत्तराखंड में। नीरज जी। नहीं तिलक जी, बिल्कुल ठीक बात है कि पिछले कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और देहरादून, इन 4 जनपदों में मैं देख रहा हूं विशेष तौर पर अगर कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं स्थिति खराब हुई है। और पुलिस का जो वर्कआउट भी होना चाहिए जितनी तेजी से, उस तरीके से वर्कआउट भी नहीं हुआ। विशेष तौर पर देहरादून की बात करते हैं तो स्टेट की कैपिटल है और यहाँ पे तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है हर चीज के लिए। दूसरी बात यह है कि ये वो प्रदेश है, ये शांति प्रिय प्रदेश है, ये आध्यात्मिक प्रदेश है, ये धार्मिक दृष्टि से इस प्रदेश की देश दुनिया के अंदर एक अलग पहचान है। और सबसे बड़ी बात है कि धार्मिक पर्यटन और पर्यटन हमारी। नीरज जी, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, प्लीज अगर फोन कान पे लगा पाए। सारा जो है धार्मिक पर्यटन और पर्यटन के ऊपर है। नीरज जी, ऐसे में नीरज जी, आपके फोन में कुछ समस्या आ रही है की बात होती हो, या जिस प्रदेश के अंदर खुशहाली की बात हो, या जिस प्रदेश में लोग अध्यात्म के लिए आते हो, 4 धाम यात्रा के लिए आते हो, तो वहाँ की कानून व्यवस्था सशक्त और मजबूत होनी चाहिए। नहीं नीरज जी, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, प्लीज अगर फोन कान पे लगा पाए प्लीज। कान पे लगा, ईयरफोन लगा। आपके ऑडियो में प्लीज दिक्कत आ रही है नीरज जी। अब देखिएगा, बोलिए सर, बोलिए प्लीज कंटिन्यू। हेलो जी नीरज जी, बोलिए, अपनी बात रखिए अब। आवाज आ रही है आपको? जी सर, बोलिए प्लीज। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये वो प्रदेश है कि जहाँ पर्यटन, धार्मिक पर्यटन हमारी आर्थिक की रीढ़ कहा जाता है और देश दुनिया के लोग यहाँ पर पर्यटन के लिए आते हैं, 4 धाम यात्रा के लिए आते हैं और ये शांति प्रिय प्रदेश रहा है। हाँ, एक जमाना जरूर था जब अविभाजित उत्तर प्रदेश का ये हिस्सा हुआ करता था, उस समय यहाँ पर लूट, चोरी, डकैती, गैंगवार, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो बदमाश हैं उनका ये गढ़ कहा जाता था। यहाँ पर लोग आते थे क्योंकि उस समय। फोन डिस्कनेक्ट हो गया। मैं एक छोटी सी रिपोर्ट दिखा रहे हैं हम आपको, और उसके बाद में ये सवाल जो लगातार विपक्ष भी पूछ रहा है और ये सवाल जायज भी बनता है कि कानून व्यवस्था को लेकर आखिरकार मित्र पुलिस क्या मित्र पुलिस ही बन गई है अपराधियों के लिए। ये रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। उत्तराखंड में राजधानी देहरादून हो या धर्म नगरी हरिद्वार या फिर उद्योग नगरी उधम सिंह नगर, सभी जगहों पर पुलिस के फेलियर होने के मामले सामने आ रहे हैं। पहले राज्य स्थापना दिवस के दिन राजधानी देहरादून में रिलायंस के ज्वेलरी शोरूम में लूट हो जाती है और लूट के आरोपी मोटरसाइकिल पर फरार हो जाते हैं, जिसमें पुलिस अपराधियों को पकड़ तो लेती है लेकिन लूट का माल बरामद नहीं हो पाता। और अब
हरिद्वार में 1 सितंबर को दिन दहाड़े मोटरसाइकिल पर 5 बदमाश आते हैं और रानीपुर मोड़ पर श्री बालाजी ज्वेलरी की दुकान में लूट करके फरार हो जाते हैं। लेकिन इस घटना की पुलिस को भनक तक नहीं लग पाती, जबकि बालाजी ज्वेलरी की दुकान से कुछ मीटर दूरी पर पुलिस के आला अधिकारी बैठते हैं। हरिद्वार में दिन दहाड़े हुई इस लूट ने सरकार और पुलिस प्रशासन के इकबाल को सीधे तौर पर चुनौती दी। घटना के 15 दिन के बाद पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश सत्येंद्र पाल सिंह, जो पंजाब का रहने वाला है, उसे एक मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया है, जबकि पुलिस को उसके 3 और आरोपी साथियों की अभी भी तलाश है। सवाल इसलिए भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठने लगे हैं। पुलिस ने इस घटना की जांच के लिए अपराधियों को पकड़ने के लिए 8 अलग अलग टीमें बनाई, जो देश के दूसरे राज्यों में छापेमारी कर रही थी, लेकिन उन्हें वहां पर कोई इनपुट नहीं मिल पाया। जबकि अपराधी सत्येंद्र पाल हरिद्वार के भीतर ही बहादुराबाद क्षेत्र में घूम रहा था। उत्तराखंड पुलिस के सामने चुनौती एक नहीं कई सारी है। सबसे बड़ी चुनौती ये कि उत्तराखंड पुलिस के नाम से डर का खौफ अपराधियों में खत्म होने लगा है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड अपराधियों के लिए क्या एक सुरक्षित पनाहगाह बनता जा रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है, जबकि सरकार यानी बीजेपी कानून के राज के कायम होने की दुहाई दे रही है। देखिए, राज्य में कानून व्यवस्था नाम की चीज कहीं नजर नहीं आ रही है। पुलिस प्रशासन का फेल्योर स्पष्ट तौर पे नजर आ रहा है। अपराधियों की शरणस्थली उत्तराखंड बनता जा रहा है। आप देखिए, पूरे देश के दुर्दांत आतंकवादी हों चाहे बड़े बड़े अपराधी हों, उत्तराखंड में आखिर क्यों पकड़े जा रहे हैं? आप बताइए। एनआईए की टीम ने हरिद्वार में पहले छापा मारा था, देहरादून में जो है हथियार सप्लायर का जो है भंडाफोड़ हुआ था। तो ये सारी चीजें इंगित करती हैं कि पुलिस की मॉनिटरिंग कहीं नजर नहीं आ रही है और अपराधी खुले तौर पर जो है अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। आखिर राज्य में कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? इस पर भी जवाब मिलना चाहिए। हरिद्वार में ज्वेलरी शॉप पर हुई लूटपाट के संदर्भ में वांछित अपराधी का पुलिस एनकाउंटर में मारा जाना और उसके एक अन्य साथी का घायल हो जाना उत्तराखंड पुलिस की एक बड़ी सफलता है। जो अपराधी लूटपाट के मामले में वांछित था लेकिन भाग गया है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। और ये अपराधी उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पंजाब व अन्य स्थानों पर भी वांछित थे और मूल रूप से पंजाब के रहने वाले थे। इससे निश्चित तौर पर उत्तराखंड पुलिस का एक जो जलवा है, दबदबा है, वो पुनः स्थापित हुआ है। उत्तराखंड तो बीजेपी कह रही है जलवा है उत्तराखंड पुलिस का। सीधा रुख कर रहे हैं संजीव वर्मा जी। ये कानून व्यवस्था के इकबाल से कुछ याद आया, वो मुकेश बोरा के क्या हाल है? तिलक जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी जो बार बार एक बात का थपली बजाती। नहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं, मैं मुकेश बोरा, जिसके ऊपर कुमाऊं में महिला से दुष्कर्म के आरोप लगे और सरकार ने दुग्ध संघ के अध्यक्ष पद को उससे नवाजा, मैं उसके बारे में पूछ रहा हूं। ठीक है वो तिलक जी, नहीं केवल महिला जो भी 12 साल की बच्ची जो भी अपराधी होगा महिला की 12 साल की बच्ची के साथ के लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा और किसी के प्रति कोई भी न तो नर्म रुख नहीं। ये मुकेश बोरा के साथ क्या मतलब है? ना मुकेश बोरा क्या है मतलब? आप लोगों का क्या मुकेश बोरा पर इतना रहम, इतना क्योंकि सर वो दुग्ध संघ का अध्यक्ष है कि नहीं? कौन बोलता है? वो दुग्ध संघ का अध्यक्ष आज भी है कि नहीं, जिसके ऊपर आरोप है? पार्टी से बाहर घर की कुर्सी हो गई है, ढोल बजा दिया गया है, उसको बाहर नहीं निकाला है। ढोल बजा के कुर्सी हो रही है के लिए कानून के लंबे हाथ छोटे पड़ गए। कार्यवाही हो रही है वर्मा जी, कानून के हाथ छोटे पड़ गए। श्रीमान जी, पूरी कार्यवाही बोरा ने हाईकोर्ट से स्टे ले लिया। अपराधी हाईकोर्ट से स्टे ले लिया। किसी भी प्रकार का अपराधी किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपके चैनल पर बैठकर स्पष्ट तौर पर इस बात बोरा ने स्टे ले लिया हाईकोर्ट से, मालूम है आपको? श्रीमान जी तिलक जी, आप ये देखिए, इनपुट देना चाह रही हूं। कांग्रेस पार्टी
जो अपराधियों का संरक्षण करती है, जो सर मैं कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं उस आरोपी का जिक्र कर रहा हूँ। 1 लाख की इनामी का जो एनकाउंटर हुआ, दरिया रहेंगे, आरोप फिर नीरज जी पूछना चाहता हूँ, ये बताइए ना, क्या अपराधी का सरकार एनकाउंटर करना कांग्रेस है? की और ना अपराध कांग्रेस की कर रहे हैं, आप कांग्रेस की माला क्यों जप रहे हैं संजीव वर्मा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर कांग्रेस की माला क्यों जप रहे हैं आप? अपराधी का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। आपके शासनकाल में बताइए जो कांग्रेस की पकड़े जा रहे हो, दिन दहाड़े गैंगवार हुआ करते थे, दिन दहाड़े गैंगवार हुआ करते थे, क्यों भूल जाती है आप? क्यों भूल जाती है आप? ये कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी जो अग्निवीरों की तुलना आतंकवादियों से करती है, ये चरित्र है आपकी पार्टी का, ये चरित्र है आपकी पार्टी का। बताइए, आपने बोला था या नहीं बोला था? आपके मीडिया प्रभारी आप बताइए, इतनी डिबेट का लेवल देखिए आप। अग्निवीर आतंकवादी है क्या? अपराधों वर्मा जी दोनों एक मिनट, गरिमा जी और वर्मा जी एक मिनट गरिमा जी प्लीज, कर्नाटक चले जाएंगे, उत्तराखंड की बात नहीं, एक मिनट वर्मा जी, वर्मा जी एक मिनट, कर्नाटक नहीं जा रहा हूँ मैं, गरिमा जी प्लीज एक सेकेंड, गरिमा जी एक मिनट प्लीज, वर्मा जी प्लीज, वर्मा जी, गरिमा जी एक मिनट प्लीज, ऑडियो एक मिनट, वर्मा जी इनके मीडिया प्रभारी एक सेकेंड प्लीज, गरिमा जी हमारा हाल वो हो गया आसमान से गिरे खजूर में आज के। बताइए आप वर्मा जी एक सवाल का उत्तर तो दीजिए, फिर मैं नीरज जी के पास जाऊंगा। वर्मा जी आज सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे आप? वर्मा अभी गरिमा जी का ऑडियो नीचे, एक मिनट गरिमा जी को, वर्मा जी सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे तो मैं आगे बढ़ूं। आप सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं? आप ये चाहते हैं मैं मुकेश बोरा का नाम ना लूं? आप यही चाह रहे हैं मुकेश बोरा का नाम ना लूं मैं? ऑडियो उठाइए। तिलक जी, मैंने पहले कहा जो भी अपराधी होगा, जो भी आरोपी होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सर प्रशासनिक पद से उसे हटा दिया, लेकिन अध्यक्ष पद का संज्ञान भी नहीं लिया आपने। हमारी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है, लेकिन कांग्रेस की जो सरकारें थी वो अपराधियों की ढाल बनकर खड़ी रहती सर थी। एक मिनट वर्मा जी नहीं, एक सेकंड वर्मा जी, उत्तरकाशी और चमोली के जिला पंचायत अध्यक्षों को आपने सस्पेंड किया कि नहीं किया? किया था ना? क्या वो निर्वाचित नहीं थे? निर्वाचित थे ना, आपने सस्पेंड किया उनको, तो फिर ये मुकेश बोरा को लिए क्यों नहीं? इतना रहम क्यों? अगर आरोप लग रहे हैं, संगीन आरोप हैं, और आप कह रहे हो हमारा कोई लेना देना नहीं उससे। तिलक जी देखिए, मैं बार बार एक बात का उल्लेख कर रहा हूं और आप बार बार जलेबी की तरह इस बात को घुमा रहे हैं। सर जलेबी की तरह आप घुमा रहे हैं सर, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं मुकेश बोरा को लेकर ना, बार बार जलेबी की सर, मुकेश बोरा को लेकर आप घुमा रहे हैं जलेबी की तरह। जो भी अपराधी है, जो भी अपराधी आरोपी है वो, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हमारी सरकार भी कर रही है, पुलिस भी कर रही है। आपको इस बात में क्या हुआ है आप बताए ना? ठीक वो पद पर नहीं है आज, पद पर नहीं है। ये कांग्रेस की सरकार में हुआ करता था। पहले नीरज जी खड़े होते थे सर, मैंने तो एक उदाहरण दिया मुकेश बोरा का आपके सामने, उनके ऊपर सदा कंबल डालने का काम करते थे हमारी सरकार के। वर्मा जी आप जलेबी की तरह बात घुमा रहे हैं, आप जलेबी की तरह सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहे। मुकेश बोरा को कौन बचा रहा है, उसके बारे में आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं कि मुकेश बोरा को बचा कौन रहा है, और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं जलेबी की तरह घुमा रहा हूं। कोई नहीं बचा रहा है। नीरज कोहली जी, पहले नीरज कोहली जी और फिर गरिमा जी आपके पास आ रहा हूं। बोला बचा रहा है इम्पोर्टेंट तिलक जी प्लीज बोलिए गरिमा जी प्लीज जल्दी से, फिर नीरज जी को देखिए। गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगते हैं तो इनके संगठन अध्यक्ष कह देते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये सरकार का विषय है। आपके नेता प्रतिपक्ष कहाँ है मैडम? मंत्री बनने से मैडम नेता प्रतिपक्ष कहाँ है जिनको मित्र विपक्ष का तमका दिया आपके विधायक ने? आपके नेता प्रतिपक्ष ने एक बार भी नहीं बोला कि मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे। बोला है नेता प्रतिपक्ष ने, खूब भेजा है, बोला है आपको जितनी भी उनके बयानों की कटिंग चाहिए कि मैं आपको भेज दूंगा। कार्य कर रहे हैं, जवाब दो ना डिबेट का टाइम मत करो, डिबेट अभी सिर्फ गरिमा जी का ऑडियो रहेगा, गरिमा जी का ऑडियो नीचे, अभी सिर्फ गरिमा जी का ऑडियो रहेगा। गरिमा जी जल्दी से प्लीज, सब्जी मंडी मत बनाइए,
आप ऑलरेडी बहुत टाइम किल कर चुके। गणेश जोशी को संगठन कोई निर्णय नहीं लेगा, मुकेश बोरा को संगठन बाहर नहीं निकालेगा। मुकेश बोरा को पद से हटाया गया है, संगठन ने अभी तक उनको सदस्यता उनकी समाप्त नहीं की है। और मुकेश बोरा ने न सिर्फ मां से बल्कि उसकी 12 साल की बच्ची के साथ भी सेक्सुअल अब्यूज किया है और पॉक्सो की धारा में उसके ऊपर मुकदमा चल रहा मुकेश बोरा के ऊपर। कहने का तात्पर्य यह है कि आज डिबेट हम कर रहे हैं चोरी की वारदात पे। चोरी बड़ा जुल्म है या बलात्कार जो इनके भाजपाई लोग कर रहे हैं, और ये जो दुष्कर्मियों को पनपा रही है या संरक्षण दे रही है, गणेश जोशी जैसे भ्रष्टाचारी मंत्रियों को संरक्षण दे रही है, कारतूस एक देश से दूसरे देश ले जाने वाले भाइयों को संरक्षण दे रही है, हाकम सिंह जैसे भर्ती घोटाले करने वालों को संरक्षण दे रही है, वो भाजपा है। न ब्रजभूषण शरण सिंह पर कुछ करेंगे, न कुलदीप सिंह पे कुछ करेंगे, न प्रज्वल रमन्ना पे कुछ करेंगे, कुछ करेंगे, अपने सारे भाजपाइयों को बचाएंगे। नीरज जी, आज प्रदेश की 450 सड़कें बंद है। ये मुकेश बोरा का नाम लिया, वर्मा जी भड़क गए, गुस्सा हो गए, पता नहीं क्यों। बड़े सज्जन व्यक्ति है, पता नहीं क्यों नाराज हो गए। नीरज जी का ऑडियो प्लीज। नीरज जी रहेंगे। नीरज जी, सिर्फ नीरज जी का ऑडियो प्लीज। नीरज जी बोलिए। उसके ऊपर वो न्याय संगत। नीरज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी तिलक जी। सर प्लीज कंटिन्यू। मिलेगा तभी बोलूंगा। जी, नहीं वर्मा जी, आज पता नहीं क्यों इतना। बोलिए नीरज जी प्लीज, वक्त कम है। देखें तिलक भाई, जैसे हत्या, लूट, रेप और डकैती जैसे जो सीरियस क्राइम है, ये इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए प्रदेश के अंदर। ऐसी घटनाओं पर अंकुश रहना चाहिए, नियंत्रण रहना चाहिए। खासतौर पर उत्तराखंड जैसा प्रदेश जिसकी एक अपनी देवभूमि की अलग से पहचान है, देश दुनिया के लोग यहाँ पर तीर्थाटन के लिए, पर्यटन के लिए आते हैं। अब रही बात कि आप बोरा जी की बात कर रहे हो, रेप के मामलों में विक्टिम अगर एविडेंस के साथ, साक्ष्यों के साथ सामने आके आरोप लगाता है, सारी चीजें पुलिस को देता है, तो मुझे लगता है सर उसमें तत्परता से तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा क्यों ना हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं विक्टिम को लगेगा कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। और दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति है उसको फिर बचने का रास्ता मिल जाता है, उसके पास दूसरे विकल्प हो जाते हैं। जितना पुलिस विलंब से कार्रवाई करती है, जैसे बोरा के मामले में आपने कहा वो हाईकोर्ट से कंडीशनल स्टे लेके आ गया, तो बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। हाँ। पर एक सरकार की तरफ से फिर एक जो मैसेज आता है। नीरज जी, आज आपके ऑडियो में पता नहीं क्यों समस्या आ रही है, लेकिन चलते चलते एक बात, वर्मा जी अगर नाराज ना हो तो एक छोटा सा सवाल जिसका जवाब पूरा उत्तराखंड बहुत लंबे अरसे से जानना चाह रहा है, क्योंकि कानून व्यवस्था का जिक्र हुआ। वो अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का पता चला क्या? तिलक जी नहीं चला ना। देखिए अंकिता भंडारी हत्याकांड जब हुआ तो 24 घंटे के भीतर तीनों नहीं वीआईपी वो वीआईपी कौन था? जेल भेजने का काम हमारी सरकार के द्वारा। वर्मा जी, वीआईपी कौन था? वीआईपी कोर्ट में उनका केस चलाने का के बारे में हमारे, मैं पूछ रहा हूं वर्मा जी, वीआईपी कौन था? वीआईपी उनकी तमाम संपत्तियों को कुर्क करने का नहीं बताएंगे। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कांग्रेस की तरह सत्यों को छुपाते नहीं है। मैं वीआईपी की बात कर रहा हूं, आप कांग्रेस पे चले जाते हैं। मैं मुकेश की बात करता हूं, आप कांग्रेस पे चले जाते हैं। उसके ऊपर लगातार कार्यवाही करते हैं। थैंक यू। वीआईपी कुछ है ही नहीं, वीआईपी कुछ है ही नहीं, वीआईपी है ही नहीं। कांग्रेस के द्वारा छोड़ा गया है। ओके, वर्मा जी कह रहे कोई वीआईपी नहीं था अंकिता भंडारी हत्याकांड। ओके, थैंक यू सो मच। वक्त की जरूरत नहीं दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कानून व्यवस्था के बहाने सियासी निशाने, एक तरफ से वार, दूसरी तरफ से पलटवार, लेकिन आखिरकार मित्र पुलिस, अब वो जो तमका है मित्र पुलिस का, वो हटेगा या फिर नहीं? अपराधियों के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।